अनुमानित यात्री जैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी 7 से 8 लाख की अनुमानित आज दिवस तक ये माना जा सकता है। लेकिन अभी हम तैयार हैं 10 से 12 लाख लोगों के लिए, क्योंकि एक अनुमानित आंकड़ा था कि पिछली बार 8 लाख लोग मेले का लाभ, जो 5 दिवसीय मेला होता है जिसमें कि ध्वजारोहण के बाद से लेकर करके अंतिम जो मेले का अंतिम दिनांक तक है तब तक 5 दिन तक ये मेला बढ़ता है। पिछली बार 7 से 8 लाख लोगों का अनुमान था, इस बार ये 12 से 13 लाख लोगों का था, जिसमें से हम 7 से 8 लाख लोग हम कवर कर चुके हैं। और अभी हमें लगता है कि जैसे भीड़ चिपलनाड़ी पार्किंग पे, गाड़ी की पार्किंग से आगे की तरफ जो रोड है जो 2-3 किलोमीटर से है, वह पूरी रोड जो है वो भी लोगों से भरी हुई है। लोग लगातार आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे मजिस्ट्रेट्स नियुक्त हैं जिनसे हम लगातार समन्वय कर रहे हैं। तो हमें जैसा लग रहा है कि 1 से 1.5 लाख लोग अभी भी मठ में आने वाले हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 10 लाख का आंकड़ा हम क्रॉस करेंगे। रात से जैसा भीड़ आने का अनुमान था, श्रद्धालुओं का ये था कि रात को यहाँ आएंगे, रुकेंगे और सुबह नहा करके जागरण में रात भर लाभ लेके फिर सुबह निकलेंगे। रात को थोड़ी जनसंख्या कम थी यहाँ पर, लोग सुबह ज़्यादा आए हैं और जैसा कि हमने सोचा था, लोगों का उस तरह से उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हाँ, प्रशासन को थोड़ा अधिक मुस्तैद होकर कार्य करना पड़ रहा है, लेकिन हम तैयार हैं उसके लिए। आपको खुद को माइक संभालना पड़ा, बीच में तो ये सिचुएशन हो गई थी। हाँ, माइक संभालना, क्योंकि कंट्रोल रूम का चार्ज मेरे पास ही था। हमने अध्यापक की ड्यूटी कर रखी थी, जिनको बार बार ये अनाउंस करना था कि दर्शन करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं और दर्शनार्थी दर्शन करने के बाद में कैसे नहाने के स्थान पे जा सकते हैं। लेकिन बीच में मुझे ये लगा था कि एक बार भीड़ बढ़ रही थी और लोगों को एज उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट मुझे ये अपील करनी थी कि लोग जैसे जैसे दर्शन कर रहे हैं वैसे वैसे नीचे उतर करके नहाने का लाभ लें और अपनी जगह से हटें, ताकि दूसरे लोगों को स्थान मिल सके। और आप देख सकते हैं कि आधा घंटा 1 घंटे की मशक्क़त के बाद में सभी दर्शनार्थियों को अच्छा अवसर मिला और वो सुइयाँ और कपालेश्वर की तरफ निकल पाए। कुछ घटनाएं हुई है चयन की, ऐसा कुछ सुनने में? हाँ, कुछ सुनने में आया है, लोगों ने 10-11 घटनाएं मेरे को लिखवाई है कि उनके सोने की कंठी जो नहाने के वक्त उन्होंने कपड़ों के साथ उतार के रख दी, या बहुत अधिक भीड़ में जब नहा रहे थे, नहाने के स्थान के आसपास ही ये घटनाएं हुई हैं। महिलाओं के साथ में ज़्यादा हुई है, बाकी कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं है। लेकिन हाँ, सोने की जो कंठी है या गले की चेन है वो उनके खोने की घटनाएं आई हैं सामने। कोई मामला दर्ज हुआ? मामले हमने अपने पास में कंट्रोल रूम पे लिखित पे उनसे मोबाइल नंबर, एड्रेस और नाम सब ले लिए हैं। पुलिस को सूचना दे दी थी, एसपी साहब को भी दे दी। कंट्रोल रूम पे जितने भी पुलिस के जवान लगे थे उनके मार्फत वायर सेट से भी हमने कह दिया है और लगातार पुलिस प्रशासन जुटे हुए हैं कि ऐसी घटना नहीं हो। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे अनाउंस किया था उसके बाद से एक भी घटना सामने नहीं आई है। तो हम अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हैं कि हम ऐसी घटनाओं को नहीं चाहते हैं। तो जो घटनाएं हुई हैं उनके भी पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करानी चाहेंगे तो हम दर्ज करवाएंगे। हर एक शख्स आराम से स्नान कर पाए, इसके लिए जलदाय विभाग का कितना अहम किरदार रहा? बिल्कुल, आपने जैसा कहा बिल्कुल ठीक कहा कि हर एक व्यक्ति स्नान कर पाया, क्योंकि हमने 10 से 12 लाख लोगों की अनुमानित एक जनसंख्या का आंकड़ा लिया था, जिसमें ये लिया था कि सुबह के 5 बजे से शाम के 5 बजे का जो मुहूर्त है 12 घंटों में 12 लाख लोग अगर स्नान करते हैं तो हर घंटे 1 लाख लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से हमने 700 टोंटियाँ लगाई थी और जितने भी JLRs हैं, हमारे ओवर टैंक्स हैं, उनको हमने रात को शाम को कल 5 बजे से पानी की सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया था। इसके लिए अलग से ट्यूबवेल्स भी बनाए गए हैं, जो पहले के ट्यूबवेल्स थे उनको भी और गहरा किया था। पानी की आपूर्ति 24 ही घंटे यहाँ पर चले, इसके लिए पीएचडी विभाग को भी मैंने पाबंद किया था और जिला कलेक्टर महोदया ने विशेष मीटिंग की थी पीएचडी डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि ये जो मेला है वो नहाने का और अर्धकुंभ मेला है, जिसमें नहा करके लोग पवित्र जल स्नान करते हैं। उसका एक अलग उत्साह भी है और ऊपर मंदिर के दर्शन करने के बाद वहाँ का जो पानी है वो मिला करके स्नान की जाती है। तो इसलिए ये बहुत महत्व रखता है। इसके लिए कलेक्टर महोदया ने हमें पहले ही पाबंद कर दिया था कि इस तरह की सभी नहाने से संबंधित जितने भी पीएचडी के ओवर टैंक्स हैं उनमें टाइम पर पानी मिक्स किया जाए, टाइम पर पानी छोड़ा जाए। तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है और सभी लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं और आगे भी हम ऐसे ही करेंगे शाम होने तक। सभी विभागों का कितना बड़ा साथ? सभी विभागों का बहुत अच्छा साथ रहा। जैसा आप देख सकते हैं कि पूरी रात जागरण चला है, मेला चला है और जितने भी ट्रांसफार्मर्स थे उनका लोड भी बढ़ जाता है। तो कभी कभार शॉर्ट होने का या फीडर कट करने का या फिर इनके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में
जो लाइट की समस्या है वो भी आती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 4 दिनों से लगातार मेले में लाखों लोग आ रहे हैं, लेकिन एक भी ऐसा कमी नहीं देखने को मिली किसी भी तरह से, ना मठ की तरफ से ना श्रद्धालुओं की तरफ से। डिस्कॉम की किसी भी एक भी शिकायत नहीं आई है कि उनके पावर कट कर दिया गया या कोई फीडर ऑफ हो गया या ट्रांसफार्मर ऑफ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले से ही डिस्कॉम के साथ अलग से मीटिंग करके ट्रांसफार्मर्स की लोडिंग बढ़ा दी थी, अलग से ट्रांसफार्मर्स मंगवा दिए थे, डीपी अलग कर दी थी, इनकी जो लाइनों के केबल है उनको भी दुरुस्त कर दिया था। तो ऐसी घटना एक भी नहीं आई और आगे भी हम ये पूरा ध्यान रखेंगे कि